गांव गली मोहल्ला देश करते हैं। आज को याद करते हुए हम इस कार्यक्रम को श्री गणेश करते हैं। तो दोस्तों ये कहते हैं तो क्या हुआ दुनिया वालों हमें नहीं जानते। चलो हम खुद ही अपना नाम बता देते हैं। तो मेरा नाम राजीव कुमार रंजन हुआ, जहानाबाद जिला से मखदूमपुर बिहार। तो दोस्तों किसी भी आंखों में काजल तो किसी माथे पे चंदन, आप सबों को इस महफिल में हार्दिक अभिनंदन। तो ज्यादा देर न करते हुए अपने प्रेजेंटर महोदय सर जी को बुलाना चाहेंगे। तो मोस्ट वेलकम सत्येंद्र पांडे सर जी, मोस्ट वेलकम सर। मंच पे बुलाने के लिए। क्या मेरी आवाज क्लियर है सर? लाउड एंड राजीव सर। के हैं सर, आवाज आ रही है यस सर, यस बराबर आ लाउड रही एंड है। क्लियर। धन्यवाद सर बताने के लिए। दोस्तों नमस्कार, मैं सत्येंद्र पांडे, जिला जहानाबाद बिहार से सर्वप्रथम अपने आराध्य को नमन करते हुए और ऑन पैसिव के रचयिता श्रीमान एस मुफारे सर को नमन करते हुए और उनके सहयोगी एवं टेक टीम को दिल से धन्यवाद। हमारे बलेसर राजीव रंजन सर को दिल से धन्यवाद एवं ओपी विथ ग्लोबल टैलेंट शो के मंच के निर्माता हमारे महेश शर्मा सर को दिल से धन्यवाद। इस मंच पे उपस्थित सभी महानुभाव मित्रों, मैं जानता हूं कि आपका समय जो है बहुत ही बहुमूल्य है, लेकिन उसमें कुछ समय आप लोगों का लूंगा। और आज का टॉपिक जो है सहानुभूति है। मैं अपने समझ एवं अनुभव के हिसाब से आप लोगों के पास रखने का प्रयास करूंगा सहानुभूति के बारे में, जो भी मेरी जानकारी है। सहानुभूति जो है हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। अगर जो व्यक्ति अपने जीवन में ऊंचाइयों पे पहुंचना चाहते हैं तो उनके अंदर सहानुभूति होना एक अनिवार्य है, क्योंकि एक अच्छे और सफल लीडर को अपने समर्थकों के प्रति सहानुभूति रखना चाहिए। और सहानुभूति को दूसरे शब्दों में अगर कहें तो इसका दया भी होता है। और दया जो है, हम लोग ऐसे सभ्य संस्कृति हुए हैं कि हम लोग से और दया और करुणा में रचा बसा हुआ है। तो हम लोग सौभाग्यशाली है कि हम इस भारतवर्ष के आवाज क्लियर नहीं है। हमारे पूर्वजों का को धन्यवाद कहते हैं
कि हम लोगों को शुरू से इस तरीके का माहौल में रखा गया है, तो जानता किसी के बिना किसी स्वार्थ के उपकार करने का जो प्रकृति का एक आवाज बिल्कुल कट रहा है सत्येंद्र सर, जो आवाज बिल्कुल कट रहा है। आवाज कट रहा है बहुत ज्यादा। नेटवर्क नो, नहीं, आवाज सर कट रहा है आपका। सत्येंद्र पांडे सर, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा 1 मीटर आगे या 1 मीटर पीछे सर, आगे पीछे थोड़ा हो जाए उचित जगह पे। जब वॉइस क्लियर हो तो सर हम लोग अलाउ कर देंगे। ठीक है सर। गजब नेटवर्क। तो चलिए दोस्तों, वेट करें, बने रहे हमारे बीच। जल्द ही हमारे प्रेजेंटर उपस्थित होंगे। वो नेटवर्क जो है सर हमारे आपके हैंड का चीज नहीं है सर, वो थोड़ा सा इशू आ गया है। तो बने रहें साथियों। और राजीव सर मंच का संचालन करते रहे सर। अगर थोड़ी देर होता है सर तो सर आगे कोई पैनल पे है तो उनको ले लिया जाए। हेलो, क्या आवाज जा रही है जी सर? लाउड एंड क्लियर सर, क्लियर परफेक्ट। तो बोल रहे थे कि दयालुता प्राकृतिक का एक हिस्सा है और यह गुण जो है बेहद कम लोगों के पास होता है। आमतौर पे दयालु लोग को ऐसे लोगों को रूप में वर्णित किया जाता है जो अपने सत्येंद्र पांडे सर, बहुत ज्यादा आवाज। राजीव सर देख लें सर आगे। प्रवीण सर, महेश सर को बुला लीजिए सर। सर आप मंच मंच का संचालन करते हुए आगे बढ़े राजीव सर। जी राजीव सर आगे बढ़े मंच का संचालन करते हुए। हेलो हेलो। जी सर। यस, जी महेश सर, यस डॉक्टर महेश महेश सर, सर, यस सर। यस सर। पीछे से खड़ा है सर, झक लगा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अ, इस मंच को मेरा नमन। मंच के ऑर्गेनाइजर हमारे डॉक्टर महेश शर्मा सर को भी कोटि कोटि नमन और अभिनंदन। इस मंच के होस्ट, को होस्ट, पैनलिस्ट पे जितने भी मेरे भाई बंधु और बहनों हैं, सभी को मेरा कोटि कोटि वंदन और अभिनंदन।
दोस्तों हमारे प्रेजेंटर महोदय कुछ कारणवश नेटवर्क इशू की वजह से नहीं है, तो मैं उनके पीछे खड़ा हूं। मैं बिल्कुल कहा था यदि आपको नेटवर्क का इशू होगा तो मैं एकदम आपके पीछे हूं मदद करने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और हम लोग सब ऑन पैसिवियन हैं, किसी भी चिंता फिक्र से हम लोग को डरना नहीं है, घबराना नहीं है। एकदम तूफान में भी अटल, अविजय और अजय, एकदम हिमालय की तरह हम लोग को खड़ा रहना है दोस्तों। तो मैं बिल्कुल आप लोगों के सामने उपस्थित हूं अपने टॉपिक के साथ में, सहानुभूति। दोस्तों अक्सर हम लोग समझते हैं सहानुभूति का मतलब होता है किसी से खेद प्रकट करना या खेद महसूस करना, ऐसा हम लोग समझते हैं सहानुभूति का मतलब। लेकिन दोस्तों सहानुभूति ऐसा नहीं है। और दोस्तों मैं इसलिए सहानुभूति को आप लोग के पास लेकर आया हूं कि सहानुभूति एक ऐसा विषय है, ऐसा सब्जेक्ट है जो हर आदमी में होता है, हर मानव में होता है। वो कहीं न कहीं हम में दब जाता है और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक मनुष्य का प्रकृति है, एक नेचर है, बहुत बड़ा गुण है। इसके बिना आदमी आदमी नहीं है, इसके बिना मानव मानव नहीं है दोस्तों। और हम ऑन पैसिवियन हैं, तो ऑन पैसिवियन होने के नाते हमको ये बहुत बड़ा एक गुण दिखता है हमारे लिए, ताकि हम इसको सीखें और अपने आप में विकसित करें दोस्तों। तो अक्सर हम समझते हैं कि जो सहानुभूति है वो खेद प्रकट कर लिए, किसी से माफी मांग लिए और किसी से थोड़ा सा पोरसिसिया कर लिए, उसी को हम लोग सहानुभूति समझते हैं। सहानुभूति बिल्कुल ऐसा नहीं है दोस्तों। सहानुभूति जो चीज है, दूसरे की भावनाओं को समझने और साझा करने की क्षमता है। क्या है? दूसरे के भावनाओं को समझने और साझा करने की क्षमता है, कैपेसिटी है। हम सहानुभूति को विभिन्न विषयों में, विभिन्न उपयोग में इसका हम उपयोग कर सकते हैं। इसको हम मनोविज्ञान में, मनोचिकित्सा में और आपसी संबंध में, अपने जो आस पास, पास पड़ोस, समाज में, रिश्तेदार में, अपने घर परिवार में जो संबंध है, जो पारस्परिक संबंध है, उसको उसमें हम इसका उपयोग कर सकते हैं। सहानुभूति दूसरों के साथ दिन प्रतिदिन की बातचीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसे इस तरह से देखा जा सकता है कि कोई व्यक्ति दूसरे की बात कैसे सुनता है, उनके सुख दुख साझा कैसे करता है, और जब उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो उनकी मदद करता है। सहानुभूति को एक जन्मजात क्षमता या गुण के रूप में देखा जा सकता है। यह एकदम जन्मजात इनबॉर्न क्वालिटी है दोस्तों, जो कुछ लोग में दूसरों की तुलना में अधिक होती है, कुछ कुछ लोगों में इसकी जो उपलब्धता होती है ज्यादा होती है, कुछ में कम होती है। हालांकि सहानुभूति अभ्यास के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। इसको हम यदि अपने अंदर डेवलप कर सके तो इसको हम बढ़ा सकते हैं अपने आप में। इसका मतलब विकसित किया जा सकता है। वर्षों से मनोवैज्ञानिकों द्वारा सहानुभूति का बड़े पैमाने पर अध्ययन किया गया है। इसकी प्रकृति और विकास के बारे में कई सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। सहानुभूति को एक प्रकार की सामाजिक बुद्धिमत्ता के रूप में देखा जा सकता है, जो लोगों को दूसरों से जुड़ने, रिश्ते बनाने और अधिक प्रभावी ढंग से मिलकर काम करने में मदद करती है। सहानुभूति क्या करती है? हमको
ये एक सामाजिक बुद्धिमत्ता है, यानी इंटेलिजेंस है, सामाजिक एक गुण है जो लोगों को दूसरे से जुड़ने, उनसे रिश्ता स्थापित करने में और अधिक प्रभावी ढंग से मिलकर काम करने में मदद करती है। सहानुभूति के 3 स्तर होते हैं, 3 लेवल होते हैं। संज्ञात्मक सहानुभूति, भावनात्मक सहानुभूति और दयालु सहानुभूति। दोस्तों, संज्ञात्मक सहानुभूति किसी अन्य व्यक्ति के विचारों या विश्वासों को समझने की क्षमता है। जैसे हम दूसरों के विचार को और उसके विश्वास को हम कितना समझते हैं, इसी क्षमता को हम संज्ञात्मक सहानुभूति कहते हैं। दूसरा है भावनात्मक सहानुभूति। यह महसूस करने की क्षमता है कि दूसरा व्यक्ति भावनात्मक रूप से क्या महसूस करता है। किसी को कुछ हो गया तो दूसरे लोग उसको किस तरह से उस भावना को लेते हैं, ये महसूस करने की क्षमता को भावनात्मक सहानुभूति कहते हैं। दोस्तों, दयालु सहानुभूति दूसरों के कष्ट, दूसरों के संकट के बारे में कुछ करना होता है। इसमें किस तरह से लोग करते हैं, दूसरों को संकट में किस तरह से मदद आते हैं, काम आते हैं। अब सहानुभूति का स्तर समझिए दोस्तों। एक समाज जितना अधिक सहानुभूति पूर्ण होता है, यानी जितनी समाज में सहानुभूति होती है, उतनी अधिक संभावना होती है कि उसके सदस्यों के पास एक दूसरे के खिलाफ कम हिंसा, दूसरे के खिलाफ कम हिंसा करता है या करने वाला होता है, और अधिक शांतिपूर्ण समाज होता है और अधिक लोग शांतिपूर्ण ढंग से रहते हैं। दोस्तों, यानी संज्ञात्मक अनुभूति तब होती है जब कोई व्यक्ति स्वयं महसूस किए बिना यह समझता है कि दूसरा व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है। समझे? यानी व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है। आप लोग को समझ में नहीं आया होगा दोस्तों। यानी जब कोई व्यक्ति स्वयं महसूस किए बिना, यानी मान लिया मैं मार नहीं खाया हूं, हमें चोट नहीं लगा है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं दूसरे के चोट खाए हुए देख करके, मान लिया कोई आदमी गिर जाता है या कोई किसी को मारता है, तो उस स्थिति में हमको जो दर्द होता है, पीड़ा होता है, वो जो हमें अनुभूति प्राप्त होती है, उस अनुभूति को मैं जो ग्रहण करता हूं, वही अनुभूति को, उसी सहानुभूति को संज्ञात्मक सहानुभूति कहते हैं। दोस्तों, भावनात्मक सहानुभूति तब होती है जब एक व्यक्ति वह महसूस करता है जो दूसरा व्यक्ति महसूस करता है, भले ही वह उस भावना का कारण नहीं जानता हो। मतलब दोस्तों, यदि मेरा कोई परिवार है, मान लिया मेरे बच्चे हैं, वो मर गए, यदि यही घटना दूसरों लोगों में होती है तो उसको जितना दर्द होता है, उस दर्द को मैं महसूस करता हूं, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। तो वो जो दर्द उसके अंदर जो व्याप्त है, उस दर्द को जो मैं समझता हूं, इसी को भावनात्मक सहानुभूति कहते हैं। दोस्तों, और दयालु सहानुभूति तब होती है जब एक व्यक्ति महसूस करता है कि दूसरा व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है, और वह जानता है कि दूसरा व्यक्ति ऐसा क्यों महसूस करता है, तब इसको दयालु सहानुभूति बोलते हैं। दोस्तों, सहानुभूति के इन 3 स्तरों के भीतर किसी व्यक्ति की भावना और कार्यों में सहानुभूति विभिन्न तरीकों से प्रकट हो सकती है। दोस्तों, अब देखिए किस तरह से भावना प्रकट होती है लोगों में कार्य करने के दौरान, क्रिया करने के दौरान। मैं आप लोग बताना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि अब हम जो हैं इस लेवल के होने वाले हैं, इन सारी चीजों को हमको अवगत करना होगा और जानना होगा। दोस्तों,
अब हम लोग के पीछे बहुत सारी कम्युनिटी आने वाली है, बहुत सारे लोग आने वाले हैं, जिसमें हम लोगों को संवेदनशील होना, एकदम हम लोग को संवेदनशील होना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो व्यवहार को प्रतिबिंबित करता है, व्यवहार को सहानुभूति के, हाँ, सहानुभूति विभिन्न तरीकों से प्रकट होती है हमारे अंदर में। व्यवहार को प्रतिबिंबित करता सहानुभूति का सबसे बुनियादी रूप है। सहानुभूति जो है दोस्तों, वो हमारे व्यवहार को प्रदर्शित करता है, प्रतिबिंबित करता है। वो हमारा आईना होता है कि हम जो व्यवहार कर रहे हैं वो हमारा सहानुभूति का किस तरह का लेवल है। तो यह किसी व्यक्ति के भावनाओं की प्रतिक्रिया है जो उनके चेहरे के भाव, आवाज के स्वर और शारीरिक भाषा से मेल खाती है। हमें किसी से कुछ घटना में जो प्रतिक्रिया करते हैं और जो हमारे हाव भाव चेहरे पर होते हैं, हमारी जो आवाज होती है और शारीरिक जो बॉडी लैंग्वेज होता है, वो किस तरह से हम उस समय रिएक्ट करते हैं, उससे हमको ये दिखता है दोस्तों। तो व्यवहार की वो प्रतिबिंबित करने की तुलना में तर्कसंगत सहानुभूति अधिक जटिल है। इसमें यह समझना शामिल है कि दूसरा व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है और जिस स्थिति में वह है उसके बारे में क्या सोच रहा है। इस प्रकार की सहानुभूति के लिए यह भविष्यवाणी करने में सक्षम होना भी आवश्यक है कि उनकी बेहतर मदद करने में सक्षम होने के लिए आगे क्या हो सकता है। यानी दोस्तों ये थोड़ा सा कठिन समझना है, बहुत जटिल है सहानुभूति को समझना, क्योंकि अब कोई व्यक्ति जो है वो किसी के बारे में क्या सोच रहा है, क्या महसूस कर रहा है, उसकी स्थिति को देख करके और किसी को पता नहीं होता है। और इस प्रकार की सहानुभूति के लिए यह आवश्यक है कि उनको बेहतर मदद करने में सक्षम होने के लिए हमको उनको आगे आना चाहिए। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति दूसरे की भावनाओं और विचारों को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किए बिना, किसी औरों द्वारा उनके बारे में बताए बिना समझता है, इस प्रकार की सहानुभूति को तर्कसंगत सहानुभूति के अधिक उत्पन्न रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि इसके लिए दूसरों के मन में और भावनाओं में कुछ स्तर की अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है। यानी दोस्तों, जब हम लोगों को एक सामने से मिलते जुलते हैं और हम उनको जब देखते हैं तो उनको हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं और किस तरह से उनके साथ जो व्यवहार करते हैं, ये हमको इस सहानुभूति में मिलता है। दूसरी चीज है, तीसरी चीज है दोस्तों, वैश्विक सहानुभूति। और इस सहानुभूति का मतलब है कि वैश्विक सहानुभूति तब होती है जब कोई व्यक्ति दुनिया भर के लोगों के साथ सहानुभूति रखता है, भले ही वह उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता है। अब कोई जैसे लोग हैं दोस्तों, वो वैश्विक परिवार को मानते हैं, वसुदेव कुटुंब को मानते हैं। अब दुनिया में कहीं भी खून खराबा हो जाता है तो उनकी स्थिति डगमगाने लगती है और वो दूसरों के लिए चिंता करना शुरू कर देते हैं कि इतना मर्डर हो गया, इतना खून खराबा हो गया। तो इस तरह की जो लोग सहानुभूति रखते हैं उनको वैश्विक सहानुभूति कहते हैं दोस्तों। अब है दोस्तों कि ये हमारे जीवन में किस तरह से उपयोगी है दोस्तों। तो जब हम कार्रवाई में सहानुभूति तब देखी जाती है जब हम किसी के आमने सामने होते हैं। मान लिया हम एक दुकानदार हैं,
मान लिया हम एक कोई लीडर है, कोई नेता है, तो जब हमारे सामने कोई आता है और कोई कुछ बात पूछता है, इस मंच पे ही लीजिए, मैं बोल रहा हूं या कोई भी यहाँ पे है, उससे कोई यदि कोई सवाल पूछता है, कोई जवाब मांगता है, तो हम उसको सुनने के लिए तैयार हैं कि नहीं है, उसको समझने के लिए तैयार है कि नहीं है, उसको हम सुनने और समझने के लिए समय देने के लिए तैयार है कि नहीं है। जब इन हम सारी बातों पर गौर करेंगे और उनको हम समझने के लिए तत्पर रहेंगे, सुनने के लिए तत्पर रहेंगे, तो ये जो है, ये हमको सहानुभूति जो है बताता है कि आप सहानुभूति है आप में। और जब कोई दूसरे की बात सुनता है और समझता है कि वह क्या कहना चाह रहा है, यह बातचीत पढ़ने या लिखने के माध्यम से किया जा सकता है। और जब कोई दोस्त रो रहा हो तो उसे गले लगाना, सॉरी सर, जब कोई दूसरे की बात सुनता है और समझता है कि वह क्या कहना चाह रहा है, तो हम ये जब जान जाते हैं उसके हाव भाव से, उसके कहने से, उसके लिखने पढ़ने के माध्यम से या बातचीत करने के तरीका से, तो इसको भी हम सहानुभूति कहते हैं दोस्तों। और इसमें हम इसको हम जान सकते हैं और परख सकते हैं। अब मान लिया जब कोई मेरा दोस्त रो रहा है तो उसको हम यदि गले लगा लेते हैं, तो ये भी एक सहानुभूति होती है दोस्तों। और कोई आदमी जब भूखा है और मेरे पास भी खाना नहीं है, मैं भी भूखा हूं और कोई दूसरा भी आदमी भूखा है, और उस भूखे आदमी को मैं कहीं से खाना व्यवस्था कर करके उसको दे देता हूं, तो ये भी एक सहानुभूति है दोस्तों। ये अलग तरह की सहानुभूति है। तो व्यक्ति के साथ समस्या और समाधान की पेशकश करें, लेकिन वो जो कहना चाहते हैं उसे पूरी तरह से सुनने के बाद ही ऐसा हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों, सहानुभूति को एक विशिष्ट मानवीय गुण मानते हैं हम लोग, लेकिन यह कुछ ऐसा है जिसे हम जानवर भी प्रदर्शित करते हैं। बानर वगैरह भी जो है इसको प्रदर्शित करते हैं, और वह दिखाता है कि कैसे हमारा विकासवादी इतिहास दूसरे की भावनाओं को महसूस करने की गहरी जड़ें जमा लेने की प्रवृत्तियां का सुझाव देती है। यानी यह इस तरह का जो सहानुभूति है, इस तरह से हमारे आदमी के साथ साथ जानवर में भी था। बानर में और कोई कोई जानवर में, कुत्ता में, गाय में, भैंस में, बहुत सारे जानवर में भी ये सहानुभूति को आप देख सकते हैं, जहां से विकसित हुआ है। ये बहुत हमारा इनबोर्न क्वालिटी है और बहुत सारे जानवर की प्रजातियों में भी पाई जाती है दोस्तों। सब सहानुभूति हमारा दूसरा स्वभाव है, और इस हद तक कि इससे रहित होकर कोई भी व्यक्ति हमें खतरनाक या मानसिक रूप से बीमार समझते हैं हम उसको। यदि इससे कोई रहित है, यदि उसमें सहानुभूति नहीं है, तो मानसिक रूप से बीमार है दोस्तों। और हम सहानुभूति के इतने आदी हो गए हैं कि हम इसे हल्के में ले लेते हैं। फिर भी जैसा कि हम जानते हैं यह मानव समाज के लिए अति आवश्यक है। हमारी नैतिकता इस पर निर्भर करती है कि किसी साथी इंसान के साथ मानसिक रूप से व्यापार करने की क्षमता के बिना किसी से सुनहरे नियम का पालन करने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। यह मान लेना तर्कसंगत है कि यह क्षमता पहले आई जिसने स्वर्णिम नियम को जन्म दिया। यानी दोस्तों, हम लोग जो आज इसको मान लिए हैं, एक बिजनेस में, व्यापार में, कि हम इसको व्यापार करने की क्षमता में देख लेते हैं, और इसको एक हम नियम के तरह इसको हम एक बांध लिए हैं, ये नियम है।
और हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग को एकदम मतलब निचले स्तर पे भी अपनी सहानुभूति को दिखाना चाहिए, और उसको हम यदि कुछ समय पे, कुछ दुख में, संकट में यदि हम पीठ ही थपथपा देते हैं, तो ये सहानुभूति बहुत बड़ी अच्छी चीज है दोस्तों। तो हमको बिल्कुल सहानुभूति को विकसित करना चाहिए अपने आप में, ताकि लोग का जो लेवल है, एक अच्छे मानव का जो संबंध है, दिल से दिल का संबंध, ये जुड़ जाए और हम अच्छा कर सके दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे सुना। ओवर टू यू राजू सर। थैंक यू महेश सर, थैंक यू सर। बहुत ही बारीकी से आपने सर आज की टॉपिक पे सर बात की है सर। बिल्कुल सर, सहानुभूति 3 प्रकार के होते हैं सर, संज्ञात्मक, भावात्मक और दयालुत्मक। तो उस पर आप बहुत ही बारीकी से सर, एकदम शानदार, जबरदस्त सर, माइंड ब्लोइंग। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि स्वाति यादव मैम है, तो मोस्ट वेलकम मैम। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस, लाउड एंड क्लियर। तो सभी सुन पा रहे हैं? कोई वॉइस ब्रेक तो नहीं हो रहा? पहले आप मुझे ये क्लियर कर दीजिए सर। नहीं नहीं मैम, लाउड एंड क्लियर, लाउड एंड क्लियर। ठीक है, ओके। गुड इवनिंग ऑल, सभी को नमस्कार। मैं हूँ स्वाति यादव और आप सभी ने मुझे इनवाइट किया, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। और मैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के ही बारे में बात करूंगी, सिर्फ ऑन पैसिव से रिलेटेड। ठीक है, पहले मैं बताना चाहूंगी कि मैं उत्तर प्रदेश आगरा से हूँ प्रॉपर। और ऑन पैसिव की जो मेरी जर्नी थी, ये पिछले 1 वीक पहले मैंने आप सभी को बताया था कि मेरी क्या ऑन पैसिव में जर्नी रही है, मैं कब से जुड़ी हुई हूँ। तो आज मैं ये बताना चाहूंगी कि काफी लोगों की जो टॉपिक्स होते हैं कि इनकम से रिलेटेड, या फिर हम ऑन पैसिव में आए हैं, हमारे ड्रीम्स हैं, या हमारी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम से काफी लोगों के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर कुछ लोगों के मन में ये चीज है, तो देखिए मैं यहाँ एक चीज क्लियर करूंगी आज इस मंच के द्वारा कि कुछ लोग होते हैं ना कि कुछ मन में डाउट्स आते हैं, बट वो कुछ लोग शेयर करते हैं और कुछ लोग शेयर नहीं कर पाते हैं। तो अभी मुझे मेरी सबको आवाज आ रही है? यस यस। जी। तो यही बताना चाहूंगी कि देखिए अभी पेशेंस तो आपको रखना होगा, क्योंकि एक जो पर्सन है उनका मुझे पर्सनली एक क्वेश्चन आया था कि मैम ऑन पैसिव में एआई कैसे बन रही है, क्योंकि एआई तो बहुत पहले आ चुकी है, तो इसमें क्या हो रहा है? क्योंकि एआई तो बहुत पहले समय से चल रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि ऑन पैसिव आ रही है जब भी कुछ न्यू एआई बन रहा हो। तो ये बात उनकी बिल्कुल सही है। तो ये मैं पहले एक चीज बताना चाहूंगी कि हाँ, एआई पहले से चल रही है, पर आप लोग अगर जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कुछ लोग नहीं जानते हैं तो मैं आज बताना चाहूंगी कि हर चीज में एक डेवलपमेंट होना जरूरी होता है। ठीक है, हर चीज को एक बिल्डअप नए तरीके से बनाया जाता है। एआई चल रही है पहले से, तो आने वाले समय में हम उसको डेवलप तो कर सकते हैं। जो ऑन पैसिव में जो प्रोडक्ट्स आएंगे, उसमें जो फीचर्स होंगे जो हम यूज करेंगे इन फ्यूचर, आने वाले भविष्य में हम सभी को उन सब चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। आप लोग देख रहे हैं, पहले आप लोगों ने सुना होगा जब खैर मैं तो बहुत छोटी थी उस टाइम, मेरी इतनी ज्यादा एज नहीं है, आप सभी मुझसे बड़े हैं। तो पहले सुना होगा आप लोगों ने भी कि डिजिटल जमाना आएगा, डिजिटल जमाना आएगा, ऑनलाइन पेमेंट होंगे। तो लोग सोचते थे कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो बहुत हमें स्ट्रेंज लगता था कि हम सोचते थे ये कैसे हो सकता है, पर पता था कि हाँ संभव है, पर सोचते थे पता नहीं कब होगा, कैसे होगा। तो देखिए आप सब देख रहे हैं आजकल एक फोन पे बस एक क्लिक, एक बटन दबाने से किसी को भी आप लाखों रुपए ट्रांसफर कर देते हो घर बैठे, 2 सेकंड का काम होता है। सोचा था कि लोगों को लगता था कि मिनट लग जाएंगे, 5 मिनट 10 मिनट लगते, पर यहाँ 1 सेकंड में हो जाता है। तो देखो ये जमाना भी आया।
आने वाले समय में और जमाना बदलेगा तो एआई बहुत ज्यादा ग्रो करेगी। आप देख अभी कुछ पहले भी कुछ प्रचार हुए थे, एड्स चले थे, आप लोगों ने देखा होगा कि पहले ट्रैक्टर्स नहीं चलते थे तो धीरे धीरे वो आए, अब ऐसे रोबोट आ रहे हैं। तो ये सब एक टेक्नोलॉजी है, बन रही है, धीरे धीरे डेवलप हो रही है। तो एआई डेवलप होगी आने वाले समय में, 4-5 सालों में और डेवलप होगी, बहुत सारी चीजें आएंगी। तो ये चीज मैंने यहाँ क्लियर की है कि एआई है पर डेवलप होगी। तो कुछ लोग बोल रहे हैं ना कि हाँ ऑन पैसिव में कुछ नहीं हो रहा है और एआई क्या है, या एआई पहले से था अब नहीं है, तो वो सारी चीजें मैंने यहाँ पर क्लियर करी हैं आज। शायद जो मुझे पता है, थोड़ा बहुत जानकारी है, वो मैंने सभी को, आप लोगों को बताया जितना मुझे पता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि देखिए कुछ लोग ये सोचते हैं कि ऑन पैसिव इतना लेट क्यों कर रही है। तो देखिए पहली चीज क्या होता है ना कि कभी कभी हम किसी की कॉपी करते हैं तो हम जल्दी कर लेते हैं वो चीज, क्योंकि हम उस चीज को देख रहे होते हैं, तो हम उसे देख के तुरंत सीख लेते हैं और उस चीज को कर लेते हैं। बट अगर हम किसी चीज का एक आविष्कार करें तो उसमें बहुत समय लगता है, कहते हैं पूरी जिंदगी निकल जाती है। ऐसा मुझे लगता है कि अगर हम किसी चीज को नए तरीके से बनाएं, कुछ हटकर बनाएं, तो उसे प्लान करने में, बनाने में, तैयार करने में, लोगों के सामने लाने में, फिर उसको चलाने में और टिकाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो वही है कि अब ये ऑन पैसिव के जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जैसे कि हमारे मिस्टर ऐश मुफारी सीईओ ने बताया था कि बहुत ही अच्छे आएंगे, आप लोग खुद बोलेंगे कि हाँ कुछ है ऑन पैसिव। तो बहुत सारी चीजें इसमें डेवलप हो रही हैं। तो देखिए अगर, तो वो एक तरीके से वो आविष्कार है, किसी चीज को वो अलग तरीके से बना रहे हैं। तो अभी हम सभी सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि वो कैसा होगा। अभी हम भी पूरी तरीके से प्रॉपर हम उस चीज को यूज नहीं कर रहे हैं। जब हम करेंगे तो हम सभी को पता चल जाएगा कि कितना ऑन पैसिव में कितना वर्क किस लेवल तक हुआ है। तो पेशेंस ही रखना पड़ेगा, हम किसी चीज को जज नहीं कर सकते जब तक हमें कोई चीज क्लियर नहीं है। तो अच्छा भी बोलने से पहले उसके बारे में पता करो, और उसके बुरा बोलने से पहले भी उस चीज के बारे में पता होना जरूरी है। तो तारीफ करो या बुराई, तो उस चीज का पहले पक्का पॉइंट रीजन पता होना चाहिए हमें। तो यही मैं सबको कहना चाहती थी। आई होप सभी को मेरी बात समझ में आई और अच्छी लगी हो। थैंक यू मैम। बिल्कुल मैम, हम लोग को यहाँ पेशेंस बना के रखना है, क्योंकि इस संसार में हर किस चीज को बदलना तय है। बस प्रतीक्षा कीजिए, किसी के दिन बदलेंगे तो किसी के दिल बदलेंगे तो किसी के दिन बदलेंगे। और बिल्कुल मैम, रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। जी तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, किनारे में बैठकर कोई गोताखोर नहीं होता। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। हम लोग को बिल्कुल पेशेंस बना के हम लोग को यहाँ पे रखना है। बहुत कुछ हो रहा है बैकएंड पे, तो हम लोग को गुड न्यूज मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हम लोग के बीच में यहाँ गणेश प्रसाद सर जी हैं, श्रीलंका नेपाल से। तो मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। ओपी विद ग्लोबल टैलेंट शो में आपका मोस्ट वेलकम है सर। गणेश प्रसाद सर जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर, तो मोस्ट वेलकम सर। चलिए कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे अब हम देख पा रहे हैं कि हम लोग के बीच में रजत सुभद्रा सेन सर जी हैं। तो मोस्ट वेलकम सर, रजत सर जी। रजत सर जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर, तो मोस्ट वेलकम। चलिए, शायद मेरी आवाज सर तक नहीं पहुंच पा रही है, तो कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हम लोग के
प्रवीण सर, मेरी आवाज क्लियर है सर? क्लियर क्लियर सर, क्लियर, आपकी आवाज क्लियर है। सर आ रही सर। ओके सर, थैंक यू बताने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो नेक्स्ट अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि रणधीर यादव सर जी हैं, तो मोस्ट वेलकम सर। रणधीर यादव सर जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर, तो मोस्ट वेलकम सर। चलिए, कोई बात नहीं है, सर तक मेरी आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही होगी, या सर का नेटवर्क इशू हो रहा होगा। तो यहाँ पे अब देख पा रहे हैं मनोज यादव सर जी हैं, तो मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर मेरे को इनवाइट करने के लिए। मैं मनोज यादव यूपी डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से बिलोंग करता हूँ, और मेरी ओन पैसिव का जर्नी 2020 दिसंबर 2020 से रहा है। और अब मैं यहाँ पैनल पे आके आप ही लोगों से सीख रहा हूँ। और अभी मैम स्वाति मैम ने बोला है एआई बहुत पहले से चल रहा है, बड़ा अच्छा बोला उन्होंने बताया। एआई चल रहा है, देखिए हम लोग एक छोटी छोटी चीजों को हम आगे मतलब इशू बना लेते हैं ना, कहीं ना कहीं इशू हो जाता है। तो एआई का जैसे अभी हम अभी पेमेंट कर रहे हैं, जैसे हम देख रहे थे गूगल पे कर रहे थे, हम फोन पे कर रहे थे, वो बहुत पहले से चल रहे हैं। तो वो उन लोगों का अपना एक पैटर्न था, बट हम लोगों का एआई का एक अलग पैटर्न है। एआई में भी हर चीज में एक मतलब थोड़ा थोड़ा ना इंग्रेडिएंट होता रहता है, मतलब इंग्रेशन होता रहता है, कहीं ना कहीं उसमें डेवलप होता रहता है। अब जैसे आपने देखा होगा पहले हम गूगल पे पे किसी को इनवाइट करते थे तो उसमें बहुत कुछ पैसा आता था, बट आज की डेट में क्या आ रहा है, वो कहीं उन्होंने टाई अप कर लिया है जोमोटो से या किसी और से या किसी और कंपनियों से। अब वो पैसा नहीं आता है कि आप वहां से कोई सामान खरीदेंगे तब आपको ये इतने का वाउचर ऐसे इस तरीके से मिलेगा। तो वो एक चीज होता है, वो भी एआई के थ्रू होता है, तो वो सब एआई के थ्रू चलता है। तो हम एआई में अब कंपनी, हमारी कंपनी जो करी इन लोगों से सबसे अलग हटके कर रही है, तो हमारी कंपनी को इसमें टाइम लग रहा है। तो वो लगेगा जो कोई नई चीज बनाते हैं, कोई हटके बनाते हैं, नकल, मैडम ने बोला था कुछ नकल करने वाली बात उन्होंने बोला, बड़ा अच्छा बोला। यहाँ कंपनी नकल नहीं कर रही है, वो अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट कुछ बना रही है। तो वो आगे आने के बाद वो ज्यादा हम लोगों को मतलब सुटेबल रहेगा। तो बहुत सारी चीजों को हमें यही चीज हमें सोचना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि देखो वो नकल जो होता है वो ज्यादा टाइम नहीं चलता है, मतलब बना तो लेते हैं उसको, और बनाने के बाद वो पता लगे फिर उसके अंदर कुछ ना कुछ कमी आ जाती है। बट यहाँ कंपनी ऑन पैसिव जो कर रही है वो सारा कुछ अपने लेवल पे कर रही है और लीगल वे पे कर रही है, कहीं भी उसमें अनलीगल कुछ नहीं है। तो हम लोगों को उसको प्रॉपर एक तरीके से फॉलो करना है। और जो एप्पल, देखो लोग अभी एप्पल की बात करते हैं, तो एप्पल तो मैं समझता हूँ भूल जाना चाहिए लोगों को, वो एप्पल की बात नहीं करनी चाहिए, यहाँ टेक्निकल बात करनी चाहिए। खाली हम लोग जितना उसके अंदर माइग्रेट करेंगे अपने आप को, तो उतना हम लोग ज्यादा सीख पाएंगे। वो एप्पल तो फिर अपने आप ही आ जाता है। अभी देखना आप, देखा होगा आप लोगों ने, यहाँ ऑन पैसिव में इतने 14,27,483 कुछ लोग हैं, बट अभी उनको पैसा नहीं आया। बट यहाँ यूट्यूब पे आके लोगों ने यूट्यूब चैनल बना के ऑन पैसिव के थ्रू इतना पैसा एंगेज करना शुरू कर दिया है, तो वो कर रहे हैं वो लोग, और हम ही लोग फॉलो कर रहे हैं उन लोगों को, और कर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं उन लोगों का अपना व्यू है, बट हम लोग फॉलो कर रहे हैं। अगर हम लोग फॉलो करेंगे, अपनी कंपनी का यूट्यूब चैनल है और अपनी कंपनी का फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, हम लोग उनको फॉलो करना, तो उससे फॉलो करने से कंपनी को इनकम होगा
तो आने वाले टाइम में हम लोगों के लिए इनकम होगा। तो ये चीज भी मैंने सीखा है, हमारे टेक्निकल कई पर्सन है उन्हीं से सीखा। एक हमारे टेक्निकल पर्सन पैनल में है मिस्टर रजत जी, तो उनसे भी सीखा है मैंने ये चीजें। तो अगर रजत जी मेरी बात सुन रहे हो तो मैं रजत जी को इनवाइट करना चाहूंगा। रजत जी पैनल पे आए, प्लीज रिक्वेस्ट मी, अगर हो तो, वरना मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करूंगा सर। यस सर, थैंक यू सर। मैं सुन पा रहा हूँ सर। हाँ थैंक यू सर, वेलकम। यस यस, मैं रजत जी आप थोड़ा सा आप फॉलो करिए प्लीज, रिक्वेस्ट मी। जी जी। ओके सर, बोलिए सर। एक मिनट मेरे को बताएंगे, अभी मैं जस्ट बैठा और अब आप बोल रहे थे तभी मैंने मीटिंग में बैठा। प्लीज बताएंगे नहीं क्या बात। सर, ये एक जनरली नहीं, ये जनरली एक पैनल चल रहा है, मतलब एआई के। अभी हमारी स्वाति मैम थी, वो एआई के लिए उन्होंने बोला, क्योंकि एआई तो बहुत पहले से हम लोग यूज कर रहे हैं। बिल्कुल एआई हम लोग बहुत पहले से यूज कर रहे हैं, बट जी। अभी एआई यूज करने के तरीका, अब जो हमारी कंपनी एआई लेके आ रही वो अलग पैटर्न है उसका, क्योंकि हमारी अच्छा। कंपनी नकल नहीं कर रही है। यस यस यस। तो यही वाली बातें चल रही थी अभी। और हम लोग, जैसे आप टेक्निकल हैं तो हम लोग आप लोगों से सीखना चाहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये चीजें भी मैंने आपसे सीखी हैं, बहुत सारी चीजें इसमें, बहुत सारी चीजें मैंने आपसे सीखी हैं। ऑलरेडी ऑलरेडी। हाँ जी। जी सर, तो थोड़ा सा प्रकाश डालिए आप। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले पैनलिस्ट पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सभी को मेरा ऑन पेशिट नमस्कार है, होस्ट को होस्ट सभी को। और देखिए, सबसे पहले एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे बनता है, बेसिक थिंग क्या है इसके ऊपर। जब से कंप्यूटर बना है इसको एआई बोल सकते हो, क्योंकि एक कंप्यूटर किसी एक पर्टिकुलर इंसान ने नहीं बनाया, ठीक है। उसकी प्रोसेस को शुरू किया था एक ही इंसान ने, और उसके बाद जब से इंटरनेट आया तब से लेके इसके ऊपर फोकस डाला गया ज़्यादा। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल यानी कि नकल। अब नकल किस चीज़ का? दिमाग का, ठीक है। एक आदमी जब एक प्रोग्रामिंग कर रहा है और भी आदमी और भी प्रोग्रामिंग कर रहा है, तो मल्टीपल प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन वो एक जगह पर कैसे काम करेगा। अगर इस बात के ऊपर इन्होंने गौर किया तो देखा गया कि सभी के दिमाग एक प्रोसेसर के अंदर से प्रोसेस होके उसको पूरा कर रहा है। जब हम कमेंट देते हैं कहीं भी तो उसके ऊपर आउटपुट होता है। अब आउटपुट कैसे आता है, देखिए आउटपुट होने का सर्वर के साथ बात जुड़ता है। सर्वर पे प्रोग्रामिंग या फिर फाइलें, डाटा सब सेव रहता है। जब आप किसी भी ब्राउज़र पे या इंटरनेट पे या ऑफलाइन भी आप कुछ काम करते हो तो एक डाटा इनपुट करते हो, उसके ऊपर आपको कुछ इफेक्ट या रिजल्ट शो होता है। उस रिजल्ट जो शो हो रहा है वो डिपेंड करता है कि उस सिस्टम के अंदर कितनी प्रोग्रामिंग किया गया है। तो ऐसे तो आप अगर ढूंढेंगे तो जब से लेके हम डिवाइस यूज कर रहे हैं, स्मार्ट डिवाइस, स्मार्टफोन, इससे पहले भी कंप्यूटर सिस्टम सब कुछ आ रहा है, ये सब एआई ही है। और एआई को बढ़ा चढ़ा के आया है अभी, जो आप बोल सकते हो चैट जीपीटी या फिर बहुत सारी प्रोग्राम आप देख पाते हो जो एआई की नाम दिया गया है। पहले एआई को इतना फ्लैश नहीं किया गया था, यानी कि यहाँ इतना ओवर स्मार्ट नहीं बनाया गया था। क्यों? क्योंकि लोगों को इसकी जरूरत नहीं थी। अब धीरे धीरे पूरी दुनिया स्मार्ट हो रहा है, पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि एक्चुअली है क्या। अभी देखिए ओवर यूट्यूब, आप 2010 से पहले अगर यूट्यूब के ऊपर फोकस डालेंगे, मेरा अकाउंट है 2010 की। अगर मैं उस टाइम एआई को समझता तो आज मैं लाखों करोड़ों रुपए कमा लेता, लेकिन शायद किस्मत नहीं है या फिर मैं लेट समझा इस प्रोग्राम को। तो जो भी है, आज मैं जहां पर हूँ ठीक हूँ, खुश हूँ। लेकिन एआई को सभी को समझने की बात जब आई है तो एआई ऑलरेडी मल्टीपल प्रोग्राम चल रहा है, मल्टीपल जगह पे चल रहा है। बहुत सारे जहां पे आप हाथ डालोगे या देखोगे जहां पर इंटरनेट यूज होता है उस सब पे मशीन लर्निंग और एआई काम कर रहा है। आप बड़े बड़े अगर गाड़ी की शोरूम पे जाएंगे
देखेंगे आप, वहां पर रोबोट काम करता है, यानी कि उस रोबोट को चलाने के लिए कंप्यूटर यूज होता है। अब एक इंसान जब पूरी चीजों को चला नहीं पाते तो उसके अंदर इंसान की दिमाग जो काम कर रहा है, रोबोट जो काम कर रहा है, जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, वो बहुत सारे इंसान की प्रोग्रामिंग डेटा मिलकर एक प्रोग्राम बना हुआ है। तो इस तरह से एआई काम करता है। एक एक रोबोट के अंदर अगर रोबोट काम कर रहा है तो इसकी मतलब ये नहीं कि रोबोट काम कर रहा है, रोबोट तो काम दिख रहा है हमें, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत है, उसके पीछे जो प्रोग्रामिंग है, उसके पीछे जो डेटाबेस है, उसके लिए बहुत सारे इंसान ने, साइंटिस्ट ने या टेक्नीशियन ने या डेवलपर ने काम किया है। आईटी सॉफ्टवेयर डेवलपर जो भी है, बहुत लोगों का इसमें काम रहता है। सबने मिलके जब एक चीज तैयार किया, उसका जो आउटपुट आया वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, इसलिए बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नकल बुद्धि, लेकिन नकल नहीं है। नकल एक्चुअली बहुत सारे लोगों की दिमाग को यहाँ पे एकत्रित किया गया है और उसका जो आउटपुट है वो बहुत, अभी देखो आप, प्रोसेसर भी फास्ट हो रहा है। आप पहले जो फोन यूज करते थे और अभी अगर मार्केट से कोई फोन ले रहे हो तो आप देखोगे स्नैपड्रैगन फोन का जो प्रोसेसर है, स्नैपड्रैगन, उसका क्या मीनिंग है कि वो एक ही सेकंड में या उससे भी कम समय पर बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग कर सकता है, कैलकुलेशन कर सकता है। ये जो टाइमिंग है ये बढ़ रहा है, और पहले प्रोसेसर बहुत बड़े बड़े होते थे, उसमें डाटा भी सेव रहता था, लेकिन उसको अभी मिनिमाइज किया गया। आप देखोगे, आप डीवीडी प्लेयर या फिर सीडी प्लेयर बहुत लोगों के घर में होते थे पहले, लेकिन वो सब चीजें अब धीरे धीरे शॉर्ट फॉर्म पे आ रहा है। शॉर्ट फॉर्म पे मीन्स उसको जगह कम करने के लिए या फिर यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए उसको छोटा किया जा रहा है। और अभी आपने सुना है कि एक एलन मस्क ने एक दिमाग में भी चिप डाल रहा है। अब वो चिप किस लिए डाल रहा है? उस चिप को ऐसा नहीं कि सभी के दिमाग में डाला जाएगा, उस चिप को टेस्ट किया गया है, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। उसका मीनिंग यह है कि आपके शरीर में अगर कोई हलचल हो रहा है, उसको पकड़ने के लिए, उसको एडवांस में, अगर आपको आज कुछ हो रहा है तो वो चिप अभी अभी आपको इमीडिएट आपको इन्फॉर्म कर देगा कि आपके शरीर में ये चेंजेस हुआ है, या फिर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ रहा है, इस तरह की आपके नर्व में कोई इश्यू हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम, आपको बड़ी बीमारी हो सकता है, उसको बचाने के लिए ये चिप काम करेगा। तो इसी तरह से अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखा जाए तो आप जितने भी ओवर इंटरनेट सॉफ्टवेयर जो भी यूज कर रहे हो, सब में इसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम हो रहा है। अभी आ रहा है हम ऑन पैसिव की बात। ऑन पैसिव की जब बात करते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि एआई को ज्यादा फोकस कर रहा है। क्यों? क्योंकि अभी जितनी दुनिया में काम हो रहे हैं वो सभी ऑलरेडी एआई काम कर रहे थे, लेकिन उस एआई को और भी एडवांस करके लाया जा रहा है, और इसको एक बड़े स्केल पे किया जा रहा है, जो कि प्रोग्रामिंग इस तरह सेट किया जाएगा कि एक बिग बाजार जैसे होता है। आप जानते हो कि एक बिग बाजार की मतलब क्या है, कि एवरीथिंग यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप जो भी सामान खरीदना चाहते हो उस बिग बाजार के अंदर आपको एक ही मॉल के अंदर मिल सकता है। तो इसी पैटर्न पे हमारा जो ऑन पैसिव है वो डेवलप हुई है कि आज की डेट में अगर इंटरनेट के ऊपर कोई बंदा काम करता है, अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए जितना भी टूल्स चाहिए होता है, वो सास मॉडल पे टूल्स है, जो कि सब्सक्रिप्शन मॉडल बेस है। यानी कि आप उसको रिचार्ज करोगे, पैकेज बाय करोगे, और ओवर आपका टाइमिंग रहेगा, 1 साल, क्वार्टरली, मंथली, जो भी पॉसिबिलिटीज है। इसी तरह से अगर एआई की यूज इतना बढ़ा चढ़ा के आ रहा है, और उन सारे को मिला के एक ही जगह पर, एक ही प्लेटफॉर्म पे, अगर आपको इधर उधर ना जाके आपको एक ही जगह बहुत शॉर्ट टाइम पे अगर ओवर स्मार्ट तरीके से अगर आपको रिजल्ट आता है, तो वो है हमारा ऑन पैसिव। आप देखोगे यहाँ पर प्रोडक्ट की डिमांड क्या है। आपको पता है कि वो कनेक्ट हमारा सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, और अगर वो कनेक्ट की फीचर देखेंगे तो एआई यहाँ पर भी है, जूम पे भी थे, गूगल मीट में भी है, आपका टेलीग्राम पे भी है, व्हाट्सएप में भी है, लेकिन यूजर फ्रेंडली कितना है, कितना ज्यादा काम आप यहाँ पे फास्ट तरीके से कर सकते हो। आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है, आपका रिक्वायरमेंट क्या होता है, आपको ऑडियंस, कस्टमर, इन सबको मैनेज करने के लिए जो प्रोग्रामिंग सेट किया जाता है, और आप अगर मल्टीपल टूल यूज करते हो तो आपको दिक्कत आती है। और ओवर यहाँ पर आप इकोसिस्टम पे जब लॉगिन करके, रजिस्टर करके आप यूजर बनते हो, तो आपको ये सारी प्रोग्राम जो टूल्स हमारे पास है इसको यूज करने को मिलता है, और एक ही जगह ब्राउजिंग करके, लॉगिन करके आप ये सारी काम कर सकते हो। इसीलिए ये इतना फास्ट है,
और हमारे पास जो इंटेलिजेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो काम कर रहा है, एआई काम कर रहा है, वो इतना फास्ट काम करेगा कि अभी की जो हमारा डाटा है वो लेजर टेक्नोलॉजी बेस है, यानी कि आज की डेट में सबसे फास्ट और एक्यूरेसी, फास्ट और एक्यूरेसी, टाइम डिपेंडेंट है और एक्यूरेसी है, और साथ में आपका सिक्योरिटी बेस है। अगर तीनों चीज मिल जाता है, टाइम, एक्यूरेसी और सिक्योरिटी, इन तीनों चीजों की सबसे ज्यादा अभी कीमत है, सबसे ज्यादा अहमियत दिया जाता है। तो इन तीनों चीजों को अगर मिला के कोई प्रोग्राम सेट किया जाता है, वो है हमारा ऑन पैसिव। अभी आपको शायद क्लियर हो चुका है कि ऑन पैसिव क्यों इतना बड़ा बन रहा है, कि आपको जितना भी छोटे से छोटे बिजनेस को से लेकर जितने बड़ी जाइंट बिजनेस को आपको अगर मैनेज करना है, उसके लिए जितना भी टूल्स और सपोर्ट की आपको जरूरत है, वो सारे आपको ऑन पैसिव में मिलने वाले हैं। तो अगर आप पब्लिक की बात करेंगे, तो पब्लिक क्या कर रहे थे, अभी मल्टीपल टूल यूज कर रहे थे, तो ऐसा अब नहीं होगा। जिसको भी ऑन पैसिव को समझना है और उसको यहाँ पर आके समय देना होगा, इसको समझना पड़ेगा। और अगर उसने समझ लिया, कोई भी इंसान उस इसी पैटर्न पे बन रहा है कि कोई भी इंसान अगर प्रॉपर तरीके से ऑन पैसिव को जान लेता है, इससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा। और ये बेटर से बेटर फैसिलिटी दिया जा रहा है, इसीलिए एआई की इतनी ज्यादा यहाँ पर अहमियत दिया जा रहा है और एआई की इतनी ज्यादा आपका मार्केटिंग किया जा रहा है। तो सभी को रिक्वेस्ट तो मेरा यही रहता है कि आप सिर्फ ऑन पैसिव को रिसर्च मत कीजिए। मार्केट में जो भी अभी आपको सपोर्ट करने के लिए, आपकी दिमाग को मेंटेनेंस करने के लिए, या फिर आप लर्निंग को किस तरह से प्रायोरिटी देते हो, उस सभी चीज़ों को अगर आप ठीक से मैनिपुलेट करते हो, तो आपको और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपको ओवर स्मार्ट तरीके से यूज़ करना सीखना होगा। ऐसा नहीं चलेगा कि आप अभी मोबाइल चलाना नहीं आता, या फिर सिस्टम पे नया कोई टूल आया उसको आप सीख नहीं पा रहे हो, या फिर आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप नहीं है, तो आप कर नहीं पा रहे हो। ये सब छोटी छोटी जो हमारे खुद की एरर्स है, इसको हमें सुधारना पड़ेगा। नो डाउट आप मोबाइल पे ये सारे काम नहीं कर सकते हो, जिसलिए ओमेल या ओट्रीम या ओ कनेक्ट को कभी कभार इस्तेमाल करने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि ये मोबाइल बेस नहीं है। लेकिन मोबाइल पे आपका काम चल पड़ेगा, आप लॉगिन कर सकते हो और थोड़ा बहुत आप अटेंडेंस कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आपका सारा काम जो है ओवर फोन पे आपका काम हो जाएगा। तो आपको इमीडिएट ध्यान लगाना पड़ेगा कि अभी चलो कंपनी की एप्पल्स की बात अलग है, जब आप की समर्थ होगा, यानी कि आप आपकी कैपेबिलिटीज बढ़ेगा, तो आपको लैपटॉप या फिर टैब या फिर सिस्टम के ऊपर आके ये सारी चीज आपको जब आप लर्न करोगे, सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो बहुत बेस्ट तरीके से आप मजबूत हो जाओगे। तो बस इतना ही कहना था। आप शायद समझ चुके हो कि एक्चुअली में एआई क्या है। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू रजत सर, थैंक यू, आपने बहुत अच्छा बताया। और मैं अभी पैनल पे हमारे प्रवीण सर हैं, राजीव रंजन जी हैं, महेश कुमार जी हैं, तो मैं उनसे और उनकी ओर से एक आग्रह मैं आपसे करूंगा, क्योंकि मैं आपको फोन भी करने वाला था, बट एक दिन मैंने फोन भी किया था, बट आपका थोड़ा सा कहीं नेटवर्क आउट ऑफ कवरेज एरिया मेरे को बोल रहा था, तो मैं नहीं कर पाया। तो मैं इस पैनल के ऊपर आप प्लीज एक हमारी रिक्वेस्ट, संबल रिक्वेस्ट आप एक्सेप्ट कर दिए कि आप एक ट्यूसडे का दिन जो है, ट्यूसडे को, एवरी वीक ट्यूसडे को एक टेक्निकल सेशन आप ओ कनेक्ट या ओ मेल, उसके बारे में पूरा, मतलब ऑन पैसिव के बारे में आप ले प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट। मैं समझ गया। देखिए आप लोगों की रिक्वायरमेंट सामने आना चाहिए। अगर मैं ट्यूसडे को मीटिंग में आता हूँ, ठीक है, अगर ट्यूसडे को मैं मीटिंग में आता हूँ, तो मैं मेरे लिए सारी चीजें पॉसिबिलिटीज है। आप जो भी पार्ट देखना चाहोगे मैं क्लियरली आपको बता पाऊंगा। लेकिन आपके पास क्या है, आपके पास थोड़ा सा नोट किया रहना चाहिए कि आपके पूरे वीक में ट्यूसडे को छोड़ के जितने भी दिन में सवाल जवाब या फिर रिक्वायरमेंट डिमांड होता है, उसको अगर होस्ट ध्यान देंगे तो एक नोट करके रखेंगे, और जिस दिन मैं आऊंगा उस दिन आप छोटी छोटी चीजें नोट किया हुआ वो चीज मुझे बताएंगे, मैं सभी को क्लियर करके एक ही दिन में क्लियर हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आप नोट करेंगे तभी होगा, नोट नहीं भी करेंगे
तो आप डिमांड की लिस्ट बनाइए और वो सारी चीजें जो कंप्लीट किया जाएगा। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके, ओवर टू होस्ट सर। थैंक यू रजत सर, थैंक यू सर। बहुत जबरदस्त सर, माइंड ब्लोइंग सर आपका शेयरिंग रहा सर। तो बिल्कुल रजत सर, आ, बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों में बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकता है सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद रजत सर जी। और रजत सर के लिए कहना चाहेंगे कि फूलों से खूबसूरत कोई नहीं, सागर से गहरा कोई नहीं। अब आपकी तारीफ क्या करूं सर, कद्रदानी में आप जैसा कोई नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद रजत सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो नेक्स्ट अब यहाँ पे डॉक्टर अरुण सिंह सर जी हैं, तो मोस्ट वेलकम सर। डॉक्टर अरुण सिंह सर जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर, तो मोस्ट वेलकम सर। आई थिंक चलिए कोई बात नहीं। हाँ रजत सर बोलिए, हाँ बोलिए। राजीव जी, रजत सर यस बोलना रजत, चाह रहे हैं कुछ। यस सर, यस रजत सर जी, मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो देखिए, हम मीटिंग कर रहे हैं और हम लगातार मीटिंग पे आ रहे हैं, लेकिन एक पैटर्न बनना चाहिए कि आपकी जो लर्निंग पीरियड है, लर्निंग क्या है, ये लर्निंग लर्निंग लर्निंग, वो कनेक्ट, प्रैक्टिस सीखना, टूल सीखना, ये सब क्या है? एक्चुअली में क्या है कि आप जितने भी टूल है आपके पास है, उसकी प्रॉपर क्या है, फैसिलिटीज क्या है, ये टूल हमारे सकता है, ये हमें प्रॉपर क्लियर होना पड़ेगा। ठीक है, एक ओमेल आपके पास है, अब ओमेल हमारे लिए इस मूवमेंट में क्या फैसिलिटीज दे सकता है, इसकी पूरी माइंडसेट बनना चाहिए। यानी कि ओवरऑल आपको समझ में आना चाहिए कि ओनेट एक्चुअली में क्या है। उसके बाद आप धीरे 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 टूल को सीखते हो, या फिर ओमेल के अंदर जो भी चीजें, उसको बारीकी से जब तक आपको क्लियर हो, तब तक आपको पता क्या जरूरत है। हो सकता है आपके पास नहीं खरीदा, मान लीजिए एग्जाम्पल, आपने एक मारुति 800 खरीदा जिसका रेट है 5 लाख रुपए, और आपने एक 20 लाख रुपए की गाड़ी खरीदा। अब आपको पता है 5 लाख और 20 लाख दोनों में फर्क होता है, लेकिन आपको तो पता है कि भाई गाड़ी तो है, 5 बंदे वहां पे भी बैठते हैं, 5 बंदे 20 लाख की गाड़ी में भी बैठते हैं, लेकिन 20 लाख की जो गाड़ी है उसकी कुछ फीचर अलग है, उसकी जो फीचर है वो बहुत एडवांस है। नो डाउट अल्टो की तरह नहीं है, जो अल्टो 5 लाख रुपए की गाड़ी है उसकी जैसा फीचर नहीं है। 20 लाख वाली गाड़ी में कुछ अलग चीजें हैं, उसको यूज करने का तरीका अलग, कंफर्टेबल भी अलग है। तो ऐसा आपको हर चीज में है। अभी जीमेल है आपके पास, ओमेल है, ऑल्टरनेट है ना, ये ऑल्टरनेट। तो आपके पास अगर ओमेल है, ओमेल के अंदर ऐसा क्या फीचर है जो हम एआई बोलते हैं और बढ़ा चढ़ा के हमें बताया जा रहा है, तो बढ़ा चढ़ा के नहीं है, एक्चुअली इसका फीचर ही इस तरह है। अगर आप इसको स्मार्ट तरीके से यूज करना सीख जाते हो, तो आई थिंक आपको पहले जितना भी ईमेल आपने यूज किया और ओमेल जब आप यूज करोगे, दोनों में बहुत अंतर आएगा, बहुत ज्यादा आपको फैसिलिटी समझ में आएगा। और ये सारे माइंड में क्यों रहना चाहिए? देखो, आप कोई बिजनेस करते हो या नहीं करते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओमेल जैसा बना हुआ है वैसा ही है, लेकिन उसको डेवलप भी किया जा रहा है सभी के लिए। अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? अगर आप नॉर्मल कोई बिजनेस करते हो, उस बिजनेस के लिए एक ही चीज़ की जरूरत होता है, सेल और कस्टमर। अगर ये दो चीजें आपको क्लियर नहीं है कि कस्टमर कैसे गेन किया जाता है और सेल कैसे किया जाता है और प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाया जाता है, प्रोडक्ट की डिमांड कैसे
कस्टमर ऑडियंस में दिखाया जाता है और कस्टमर को कैसे फैसिलिटीज दिया जाता है, ये सारी चीजों को मैनिपुलेट करने के लिए अगर आपको ओमेल यूज करना पड़ता है तो उसका कौन सा बेस्ट फीचर है जो ये सारी ऑडियंस, कस्टमर और सेल्स के ऊपर प्रभाव डालता है। तो ये सारी चीजें जब तक क्लियर नहीं हुआ तब तक आपको इसका मजा नहीं आएगा एक्चुअली में। अब मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ, आप भी प्रैक्टिस करते हैं। मैं पर डे 15 to 17 आवर्स प्रैक्टिस करता हूँ, 16 से 17 घंटे प्रैक्टिस करता हूँ, आप समझ रहे हो। और उससे भी मेरा ऐसा लगता है कि मेरे पास टाइम कम हो रहा है। तो ऐसा क्यों है? अगर आपको पूछूं आप कितना देर यूज करते हो ओमेल, आप बताओगे कि हार्डली 1 घंटे भी नहीं करता, और सारे टूल्स को पता भी नहीं है। तो ऐसा क्यों है? मुझे बहुत सारे टूल पता है, लेकिन मैं किसके ऊपर काम कर रहा हूँ जानते हैं? इस टूल के जो बेस्ट फीचर है, जो बेस्ट से बेस्ट हमें बहुत जल्दी हमारा काम कर सके, उसके ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम पे जब हम कमर्शियल हो जाएंगे तो ये जो टूल है, मार्केट में बहुत सारे टूल है, लेकिन हमारे पास तो ऑनपैसिव की ओमेल है ना, फ्री टूल है, लेकिन फ्री टूल के ऊपर भी ऐसा ऐसा चीजें हैं जो कि और जगह में नहीं है। सिंपल सी बात है, अगर आपको इतना स्मार्ट तरीके से फीचर यूज करने को मिल रहा है और उन 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 फीचरों को आपको कस्टमर और ऑडियंस को मैनिपुलेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए आपको इनका यूज करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जब आप क्लियरली समझेंगे तब आपको मजा आएगा, और आप 15-16 घंटे भी अगर इसके ऊपर देंगे ना तब आपको भी कम नजर आएगा। तो ऐसे ही हमारा वो कनेक्ट है, सबको पता है, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल है। इसमें क्या करेंगे? बात करेंगे जैसे हम मीटिंग कर रहे हैं सिंपल, और आप यहाँ पे कोई प्रेजेंटेशन देंगे, पर आपको पता है, आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो ओ कनेक्ट है, ओ कनेक्ट के ऊपर जितना भी फीचर है, टूल्स है, ओ कनेक्ट का पर्सनली, ओ कनेक्ट का इंडिविजुअल, ये मार्केट को इतने आसान तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है ऑडियंस, कस्टमर को, हमारी। अब आपको प्रोडक्ट दिखाना है तो ओवर आप कनेक्ट के ऊपर सारी प्रेजेंटेशन कर सकते हो। तो अब आप बात करेंगे कौन सा फील्ड है जहां पर प्रेजेंटेशन नहीं हो, ऐसा कौन सा फील्ड जहां पर प्रेजेंटेशन। सर आपकी वॉइस कट रही है, प्लीज की इंटेंट फॉर यू रजत सुप्रसेन सर, सॉरी आपकी वॉइस कट रही है, प्लीज। अभी भी क्लियर है कि कट के आ रहा है? यस क्लियर है यस सर, प्लीज। थैंक यू। ओके, तो हमारा जो ओ कनेक्ट की टूल है, इस टूल को लेकर जब हम मार्केट में काम करने लगेंगे, अभी तो हम लर्निंग पीरियड में है, अभी हम सीख रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा टाइम नहीं देना है, बहुत जल्दी से इसको सीख लो। और सीखने के बाद आता है आपको असली काम, यानी कि स्मार्ट तरीके से एक इंसान गले के ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, अगर उसको यूज करता है, यानी दिमाग, उससे बहुत जल्दी टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है। और टाइम के साथ इंसान इनकम को जनरेट करता है। टाइम और इनकम दोनों अगर कैलकुलेशन करेंगे तो गले के नीचे जो हिस्सा है वो है हमारा पूरा बॉडी। अगर आप पूरी बॉडी से कमाने की कोशिश करते हो तो आपको बहुत कम मेहनत, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत कम पैसा अर्निंग होगा। लेकिन अगर आप गले के ऊपर से स्मार्ट तरीके से दिमाग से इस्तेमाल करके पैसे कमा की कोशिश करते हो तो ये बहुत कम समय में ज्यादा पैसा कमा सकते हो। तो उसी का ही एक रूप है हमारे ये ओ कनेक्ट। तो मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि मीटिंग पे आइए और लर्निंग पीरियड के ऊपर ज्यादा दिन ध्यान दीजिए। और जब लर्निंग हो जाएगा ना, अब आपका स्मार्ट तरीके, आपने बोला है ना ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो हम सब भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिस्सा है। हमारी दिमाग इस टूल को लेके ही काम करने वाले हैं। हमारा हमारा इस टूल को हमें किस काम के, इस टूल को हमने माला दे के सजा के घर में रखने वाले नहीं है, इस टूल को यूज करने वाले हैं। और वो किस पर्पस में? हमारा ऑडियंस, कस्टमर को गेन करने के लिए। अगर हम कोई बिजनेस करते, आपको पता है कि बिजनेस हमेशा कोई ना कोई प्रोडक्ट होता है, विदाउट प्रोडक्ट में कोई बिजनेस बनता ही नहीं है आज की डेट में। तो ये चीज ध्यान में रखना होगा कि आपके पास एक प्रोडक्ट है, उसको बेचना है। अब जरूरी नहीं कि ऑन पैसिव को ही बेचना है, ऑन पैसिव नहीं बेचना है। ऑन पैसिव के सहारे हम हमारा खुद का जो बिजनेस है, एनी टाइप ऑफ बिजनेस, आप उस बिजनेस को मार्केट में कैसे ग्रोथ कर सकते हो। आप अगर आपको ग्रोथ करने में दिक्कत आ रही है तो आप आने वाले टाइम पे आपको ओ ट्रैकर मिलने वाला है। ओ ट्रैकर क्या करेगा? आपकी टोटल वेबसाइट को ट्रैकिंग करेगा। क्या? कि आपके पास ऑडियंस कैसे आ रहे हैं, कस्टमर कैसे आ रहे हैं, कौन सी कस्टमर कब आ रहे हैं, वो चला गया,
फिर दोबारा वापस कब आ रहा है, और वो कस्टमर आपका क्या पूछ रहा है, क्या सपोर्ट आप दे पा रहे हो, ये जो सारी चीजें मैनिपुलेट करने के लिए बहुत स्मार्ट वे अपनाना पड़ेगा। लेकिन स्मार्ट वे तो तब करेंगे ना जो आपके पास क्या है उसकी फैसिलिटीज को जानोगे। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि दिमाग और जगह लगाने से बेहतर है कि आप ये लर्निंग पीरियड में टाइम दो ज्यादा। मीटिंग करते हैं 1 घंटे 2 घंटे एनी टाइम। आपको मेरे ख्याल से अगर मैं सिखाने लग जाऊंगा तो सुबह अगर 10 बजे सिखाने लग जाऊंगा पूरा दिन सेशन चला जाएगा, लेकिन आप उठ ही नहीं पाओगे। इतना कुछ यहाँ पर लर्निंग करने की पीरियड है। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारा पर्सनल काम भी रहता है, परिवार को भी देखना पड़ता है, हमारा खुद का जॉब भी है, कोई नहीं भी है, तो उन सारे चीजों को मैनेज करने के बाद जो टाइम मिलता है और जो भी है उसको हमें पूरी तरह से इन चीजों को लर्निंग करने पड़ता है। लर्निंग भी इंसान कोई भी यहाँ पे पता नहीं है, इन चीजों के बारे में पता नहीं होना, ऐसा कोई भी इंसान नहीं रहना चाहिए। सभी को प्रॉपर वे में सीखना होगा। और अगर आपको पास कोई कमी है उसको भी बताइए मीटिंग पे, मैं इस कमी की वजह से सीख नहीं पा रहा हूँ, जो भी है उसको भी हम मैनेज करेंगे, कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट वे देखेंगे। सभी को देखो, सभी को जरूरत नहीं है, कुछ लोगों को जरूरत नहीं है, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है, तो सभी को बैलेंस करके हमें सीखना होगा, सभी को बैलेंस करके हमें इन टूलों को यूज कराना बताना होगा। उसके बाद आएंगे प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग क्या है कि इन टूलों को जब आप सीख लिया तब आप क्या क्या प्लान बना रहे हो वो प्लान बताने के लिए, डिस्कस करने के लिए आना चाहिए। मैं तो उस दिन की इंतजार कर रहा हूँ कि आप लोग सब एक्सपर्ट बन जाएंगे, और जिस दिन हमें सर्टिफाइड एक्सपर्ट बन जाएंगे ना, सर्टिफाइड मीन्स हमें यहाँ पर एक इंटरव्यू होगा, एक क्वेश्चन आंसर होगा। एक इंटरव्यू मतलब एक जैसे आप नौकरी मिलते हैं ना, आप इंटरव्यू देते हो किस लिए, कि नौकरी के लिए सिलेक्ट होते हो, तो हम सभी यहाँ पे एक इंटरव्यू की क्लास भी करेंगे ताकि हमें कोई यहाँ पर पीछे ना रह जाए। कोई शर्माना नहीं है, कोई डरना नहीं है। आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, जो भी है पॉसिबिलिटीज हर जगह पे हम बैलेंस करेंगे। तो हर चीज को हमें सीखने के बाद ही हम इन चीजों की जो अलग प्रोग्रामिंग होगा उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करके इन मीटिंग पे आइए, मंच पे आइए और सभी सीखिए। मैं तो चाहता हूँ कि सीख के सब एक्सपर्ट बन जाए। उसके बाद एक्सपर्ट की एक मीटिंग होगा। सोचिए कि उस दिन कैसा मीटिंग होने वाला है, जो हम सब सीखने के बाद एक एक्सपर्ट बनने के बाद क्या क्या प्लानिंग कर रहे हैं उसकी डिस्कस होगी। तो ऐसा दिन कब आएगा, मैं तो उसी दिन के लिए इंतजार कर रहा हूँ। पर मुझे इतना अच्छा कॉन्फिडेंट लोग इतना मिल नहीं रहे। तो आप लोग सब अपने आप में कॉन्फिडेंट पैदा कीजिए कि हमें वाकई में ये चीज करना है, और उन प्लानिंग को कब हम बेस ला पाए। और मैं सभी को बस इसी चीज का इंतजार कर रहा हूँ। आप लोग सब ध्यान दीजिए और सीख लीजिए जल्दी जल्दी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओवर टू होस्ट प्लीज। थैंक यू रजत सर, थैंक यू सर, माइंड ब्लोइंग सर। बिल्कुल सर, हम लोग को सीखना चाहिए। तो और बिल्कुल सर, पानी में गिरने से किसी की मृत्यु नहीं होती, मृत्यु तब होती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तब बनती है सर जब उससे निपटना नहीं आता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिल्कुल सर, हम लोग सीखेंगे यहाँ पे। तो जितना भी तारीफ करें सर वो आपके लिए कम होगा सर। कोई शब्द नहीं है मेरे पास कि हम आपकी तारीफ कर पाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद रजत सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट अब यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग के बीच में डॉक्टर राजेश सक्सेना सर जी हैं। तो मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लाजवाब और बहुत जबरदस्त सुपर डुपर सेशन, वाह क्या कहना। बहुत आज बहुत अच्छे अच्छे लीडर हमें यहाँ दिख पा रहे हैं, और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा खुशी का और सौभाग्य का बात है कि यहाँ पर ऐसे लोग आज हम सभी के बीच उपस्थित हैं। आपके इस ऑन पैसिव विथ ग्लोबल ऑफिशियल टैलेंट शो में जो है बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर बिल्कुल सुनने में मजा आ रहा था।
यहाँ पर मैं मनोज यादव सर को सुन रहा था, बहुत अच्छी बातें उन्होंने हमारे वेबसाइट के ऊपर बताई थी कि दरअसल वेबसाइट हमारे जो है उस वेबसाइट को हमें किस तरीके से जो है यूज करना चाहिए और वेबसाइट को फॉलो करते रहने से हमारे कंपनी को क्या बेनिफिट होता है। तो बहुत अच्छे से जो है उन्होंने अपने बातों को रखा। और हमारे रजत सर का क्या कहना, बिल्कुल ये हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है साथियों कि बिल्कुल रजत सुब्रसेन सर को कौन नहीं जानता, और ये बिल्कुल एक टेक्निकल के मामले में बहुत अच्छे लीडर हैं। मैं कई बार सर का सेशन ले चुका हूं और जरूर ये ऐसी ऐसी जो है डिस्ट्रप्टिव चीजें लेकर के आते हैं जो हम जहां तक हम कभी पहुंच ही नहीं पाते। तो जरूर ये 16 घंटा अगर मेहनत करते हैं तो बेशक ये सही है, क्योंकि जो इंसान सीखने के लिए अपना एफर्ट देगा तो जरूर उनको जो है चीजें हासिल होंगी। और ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य का बात है कि रजत सुब्रसेन सर जैसे लीडर वो अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाल करके आपके इस मंच पर विराजे, ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। और दूसरे की सबसे बड़ी बात की हमारे मनोज सर ने जो है उनसे रिक्वेस्ट किया और वो एक बार में जो है हम सभी को फ्री ऑफ कास्ट, मतलब यहाँ पर हम सभी को जो सीखने सिखाने का दौर चल रहा है। तो मेरे कहने का मतलब साथियों कि इसका हमें बढ़ चढ़ करके जो है मतलब हिस्सा लेना है। और इन चीजों को जो है हमें सीखना तब जरूरी हो जाता है जब हम एक ऐसे दुनिया के सबसे बड़े यूनिकॉर्न और एआई कंपनी के प्राइमरी फाउंडिंग मेंबर हैं, हम यहाँ के एफिलिएट हैं। तो हमें कभी न कभी अपने कंपनी के बारे में किसी के सामने अगर प्रेजेंट करना होगा तो हमें जब तक चीजें मालूम नहीं होंगी तब तक हम कैसे कर पाएंगे। तो इसके लिए ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि रजत सुब्रसेन सर जो है यहाँ पर हर वीक हम सभी को एक अच्छे टेक्निकल सेशन के ऊपर जो है हम सभी को जो है मंजूरी दे दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद रजत सुब्रसेन सर, क्योंकि यहाँ पर सभी साथी सीखने के पर्पज से जो अपना समय निकाल करके आते हैं। और ये पूरा का पूरा मंच जो है इस मंच के सभी कोर मेंबर और सभी हमारे को पार्टनर, सभी पैनलिस्ट, यहाँ पर हमारे डॉक्टर प्रवीण कुमार नवीन सर हैं, डॉक्टर राजीव रंजन सर हैं, और यहाँ पर पूनम कुमारी जी, हमारे मनोज यादव जी, सोनी जी, बहुत सारे साथी यहाँ पर, सभी हमारे डॉक्टर मंटू सर, कृष्णा जी, सभी साथियों की तरफ से जो है बिल्कुल इस पूरे मंच की तरफ से रजत सुब्रसेन सर का जो है बहुत बहुत आभार कि आप इस तरीके से जो है हम सभी को सिखाने के लिए बिल्कुल एक्टिव है सर। इसके लिए हम सभी जितना आपकी प्रशंसा करें उतना कम है। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सक्सेना दोस्तों। यहाँ पर सक्सेना सर, यस यस सर, सक्सेना सर, मैं थोड़ा सा वेलकम आप वेलकम ना मनोज सर, रजत सर से, नहीं वेलकम सर, थैंक यू। रजत सर से ना आप एक डे, मैंने तो ट्यूसडे बोला है, बट रजत सर से एक थोड़ा सा इनकैप्ट कर लीजिए, उनका ट्यूसडे फ्री है या मंडे वेडनेसडे, क्योंकि हमारे पास इस पैनल के ऊपर 3 दिन खाली हैं। 3 दिन में से रजत सर के पास कोई सा भी डे होगा हम एक्सेप्ट करेंगे रजत सर को, क्योंकि रजत सर हमारे लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पर्सन है टेक्निकल सेशन के हिसाब से। आप एक बार रजत सर को बोल के उनसे बात कर लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका वेलकम मनोज सर, बिल्कुल आपने सही समय पर और सही चीजों को रखा है। बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ पर आकर के सुनने के बाद। तो जरूर हमारे रजत सुब्रसेन सर यहाँ पर हैं हम सभी के बीच, और आपकी बातों को उन्होंने बिल्कुल बाखूबी केयरफुली सुना होगा। तो वो बिल्कुल उनको फिर यहाँ बुलाया जाएगा, सर हमारे आएंगे और जरूर हम सभी को एक अच्छा डेट बताएंगे, जो वो कहेंगे वो हम सभी जो है बिल्कुल उसको मानेंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। और आज मैं बिल्कुल थोड़ा सा लेट आया हूँ, दुर्भाग्य था मेरा कि आज के सेशन में आज के चीफ गेस्ट ऑनरेबल लीडर, बहुत अच्छे डेडिकेटेड पर्सन, जो हमारे 2 लीडर, एक नारी श्रृंखला से हमारी स्वाति यादव मैम को और सत्येंद्र पांडे सर को मैं नहीं सुन पाया, ये मेरा दुर्भाग्य रहा। बट उससे बड़ा एक सौभाग्य भी रहा कि आज मैं रजत सुब्रसेन सर को सुन पाया हूँ। और आज जो हम लोगों को उपलब्धि मिली है, शायद हम लोग भी जो है टेक्निकल के मामले में बहुत अच्छे नॉलेजेबल हैं हमारे रजत सर।
और यहाँ पर उन्होंने कहा हम सभी से कि चाहे जिस भी टॉपिक पर जिस तरीके की आपको चीजें सीखनी है हमसे आप फॉलो करवाइए, आप बताइए, मैं उसको करूंगा। तो थैंक यू सो मच सर, आप जो भी वीक में एक समय देंगे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद होगा आपका। और बहुत अच्छी अच्छी बातें आप यहाँ पर रखे सर। बिल्कुल आप जो है एआई के ऊपर बहुत ज्यादा प्रकाश डाले हैं और किस तरह से एक मतलब रोबोट हमारे लाइफ में और हम सभी के जो है जीवन में जो ये एआई का जो एक भूमिका है वो किस तरीके से काम आने वाला है और किस तरीके से काम आ रहा है। एक इंसान के बनाए हुए सिस्टम जो है किस तरीके से जो है पूरी दुनिया को चेंज करने वाले हैं। बहुत सारी चीजें आपने बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लीडर यहाँ पर हैं साथियों, हम सभी को सुनना चाहेंगे और सुनने में बड़ा मजा आता है क्योंकि सुनने के बाद जो है आप सभी को बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। तो इस मंच के क्रिएटर हमारे डॉक्टर महेश शर्मा सर का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि वो इस तरीके के मंच का जो है उन्होंने संचालन किया और ऑर्गेनाइज किया। यहाँ पर वो जो है अच्छे से अच्छे प्रोफेशनल जो है लीडर रखे हैं। तो जितना आभार प्रकट करे उतना कम है डॉक्टर महेश सर का। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके सौभाग्य से जो है आज ऐसे लीडर को जो है प्रॉपर यहाँ पर सुनने का मौका मिलेगा। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर महेश सर। सभी साथियों को वापिस दोबारा से नमस्कार करते हुए अपने बातों को मैं यहीं पर रोकना चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि आप सभी को सुनना भी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर राजीव रंजन सर। थैंक यू राजेश सक्सेना सर जी, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बिल्कुल सर, हम लोग रजत सर को सर एक दिन या 2 दिन जब उनको टाइम मिलेगा सर तो उनको हम लोग जरूर बुलाएंगे और उनसे हम बात करके टाइम फिक्स करेंगे सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो नेक्स्ट अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हम लोग के बीच में डॉक्टर अरुण सिंह सर जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर तो मोस्ट वेलकम सर। चलिए, तो नेक्स्ट अब यहाँ पे हम बुलाना चाहेंगे सोनी मैम। मोस्ट वेलकम मैम। मोस्ट वेलकम मैम। नमस्कार सर, मेरी आवाज क्लियर है? यस, लाउड एंड क्लियर। लाउड एंड क्लियर। चैनल पर उपस्थित सभी अनपैसे फैमिली लीडर्स सभी को मेरा नमस्कार और ओपी विद ग्लोबल टैलेंट शो के ऑर्गेनाइजर मिस्टर महेश सर को भी मेरा नमस्कार। और काफी लाजवाब सेशन चल रहा है और रजत सर ने तो काफी टेक्नोलॉजी के बारे में और अपनी ऑन पैसिव के सारे वेबसाइट टूल्स के बारे में इतनी क्लियरली सी बातें बताए हैं कि हमें ऑन पैसिव क्यों जानना जरूरी है, क्यों सीखना जरूरी है। ये सारी बातें समझ में इतने तरीके से उन्होंने समझाया है कि जो लोग नहीं सीखना चाहते हैं, जो लोग थोड़ा सा भी आनाकानी कर रहे हैं, उनकी समझ में तो क्लियरली ये आ गया होगा कि ऑन पैसिव हमें क्यों सीखना जरूरी है। हम लोग काफी अपने ही बारे में सोच रहे हैं, कब एप्पल्स आएंगे, कब ये होगा, मगर ये नहीं सोच रहे हैं कि हमें ऑन पैसिव में है तो हमारे एक एक सिस्टम को समझना ज्यादा जरूरी है। और एक बात वो उन्होंने एक और बात बताए हैं कि सभी लोग एक बराबर नहीं है। शायद सभी लोग को जानकारी, कुछ लोगों को पूरी जानकारी हो अपने सिस्टम के वो कनेक्ट के बारे में या फिर वो टूल्स के बारे, सारे सिस्टम को समझ रहे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बहुत कुछ नहीं समझ पा रहे, बहुत कुछ नहीं जान पा रहे, तो उन्हें मिला के हमें चलना है। तो ये काफी लाजवाब बातें हैं, समझने लायक है। और जो लोग नहीं सीखने पर थोड़ा ध्यान दे रहे हैं या मीटिंग्स में नहीं आना चाह रहे हैं, उनके लिए ज्यादा ही जरूरी है। तो मैं रजत सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने आकर इतने कम समय में इतनी सारी बातें समझाए हैं कि आज ओ कनेक्ट और ऑन पैसिव के सिस्टम्स को समझने की कुछ ज्यादा ही जरूरत हो रही है सभी को।
तो धन्यवाद सर, रजत सर और महेश सर। थैंक यू मैम, हमारे काफी थैंक यू सो मच मैम। देखिए बात क्या है, बहुत लोगों के पास बहुत टाइम है, लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ कि मेरे पास टाइम कम हो रहा है। जी जी बिल्कुल। लेकिन काफी मतलब क्लियर तरीके से बताया गया है सर, और चाहते हैं कि एक बार आप जरूर हफ्ता में आए और मतलब कि पॉजिटिव माइंड के वो करने की कोशिश कर रहे हैं हर तरीके से, मतलब कि सीखना क्यों जरूरी है ये आपने कह दिए। तो काफी अच्छा लगा आपका आज का सेशन, और आज महेश सर भी काफी अच्छे से अपना प्रेजेंटेशन रखे सहानुभूति के ऊपर, तो महेश सर को मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। और भी सब पैनल पे उपस्थित हैं तो उनको भी मौका मिलना चाहिए, तो मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू सर। थैंक यू सोनी मैम, थैंक यू। तो नेक्स्ट अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं धर्मेंद्र सर जी हैं। मोस्ट वेलकम धर्मेंद्र सर जी। धर्मेंद्र सर, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर तो मोस्ट वेलकम। चलिए, सर का नेटवर्क इशू होगा। नेक्स्ट डॉक्टर मंटू सर जी, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सर। वेलकम सर। ओपी विथ ग्लोबल टैलेंट शो में बुलाने के लिए धन्यवाद सर। मैं मंटू कुमार गया बिहार से, और यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सभी को, होस्ट को होस्ट सभी को नमस्ते। और हमारे इस मंच का मैनेजर डॉक्टर महेश शर्मा सर को भी नमस्ते, और हमारे ग्रेट सीईओ मुफारत सर को दिल से मैं आभार करता हूँ कि जो कड़ी मेहनत से हम लोग को इतना बड़ा मंच दिए। और आज का जो सेशन बहुत ज़बरदस्त हुआ। डॉक्टर राजेश सक्सेना सर आए, बहुत ज़बरदस्त शेयरिंग दिए, और रजत सर ने टेक्निकल के बारे में हमें बहुत बहुत ढंग से समझाएं, उनको मैं धन्यवाद करता हूं। और हमारे महेश सर रोज की तरह आए, उनको भी मैं धन्यवाद करता हूं। और हम लोग को ऑन पैसिव को सीखने और सिखाने का जो मन चल रहा है, इसे सीखना बहुत ज़रूरी है। हम लोग को अपना टूल्स के बारे में, ओपनेक के जितना भी फीचर है सारे को हम लोग के पार्ट्स बाय पार्ट्स पूरी सीख जाना जरूरी है, और अपना इकोसिस्टम पे ध्यान देना है। ओवर टू राजीव सर। थैंक यू मंटू सर। बिल्कुल सर। हम लोग को मस्त रहना है, जबरदस्त रहना है, और ओबीएस के साथ व्यस्त रहना है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने सही बोले सर। तो नेक्स्ट अब यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग के बीच में डॉक्टर महेश शर्मा सर जी हैं, तो उनको मोस्ट वेलकम करना चाहेंगे। मोस्ट वेलकम डॉक्टर महेश शर्मा सर जी। Good evening to all. Thank you so much for inviting me, Dr. Rajiv Ranjan sir, on this platform, OP with Global Talent Show. So hats up to you. And first of all, I would like to introduce myself. I'm Dr. Mahesh Sharma. I'm your friend, and I'm from Bihar, Gopalganj district now. तो आज के इस मंच के हमारे हीरो होस्ट डॉक्टर नवीन सर और को होस्ट डॉक्टर राजीव रंजन सर, डॉक्टर महेश कुमार सर, सोनी कुमारी, पूनम कुमारी, जो कंडक्टिंग दिस मंच वेरी वेल। सो मैनी थैंक्स टू यू। और आज के हमारे
चीफ गेस्ट डॉक्टर महेश कुमार सर, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन उन्होंने दिया सिंपैथी पे। तो उनका मैं फीडबैक देना चाहूंगा कि सिंपैथी जो होता है एक ह्यूमैनिटी का पार्ट होता है। सिंपैथी इज द पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। और मान लीजिए कि दो दोस्त हैं, एक साथ रहते हों और कोई अचानक कोई घटना हो जाए और उस केस में आप धन से, प्रॉपर्टी से, जैसे भी हो उसको आप मदद कर दिए और वो बंदा कुछ दिन के बाद आपको कि भाई सोना लेकर के आता है कि आपकी सहानुभूति को मैं इससे चुका दूं, तो ये नहीं होता है। क्योंकि कहा भी जाता है इट इज सेइंग दैट कि सिंपैथी इज ग्रेटर देन गोल्ड। सिंपैथी जो है सोना से भी बहुत बड़ा होता है, सहानुभूति। तो इस पे जो है सहानुभूति जो शब्द है ये तीन शब्द से बना हुआ है, लव, पैशन और काइंडनेस। यानी सेवा, समर्पण और श्रद्धा, ये तीन शब्द से सिंपैथी बना है और ये तीन ही शब्द से वो ह्यूमैनिटी बना है। और इस धरती पर वह इंसान जिसके अंदर सेवा, श्रद्धा और समर्पण की भावना है वही ह्यूमैनिटी का कार्य कर सकता है और वही सिंपैथी का कार्य कर सकता है। अगर इस धरती पे बहुत सारी प्रॉपर्टी उसके साथ हो, एसेट्स हो और उस इंसान के अंदर अगर श्रद्धा, सेवा, श्रद्धा और समर्पण की भावना नहीं हो तो वो कतई ह्यूमैनिटी का काम नहीं कर सकता है और ना ही सिंपैथी का काम कर सकता है। तो बहुत अच्छा उन्होंने बतलाया कि सिंपैथी पर कितने टाइप्स के होते हैं, बहुत अच्छा लगा। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सेकंड हमारे चीफ गेस्ट में आई थी स्वाति यादव। तो जो भी है वो तो लर्निंग स्टेज में है। उन्होंने बताया कि कंपनी में कॉपी का, यहाँ कॉपी की सवाल नहीं है, यहाँ है कि ये कंपनी जो बन रही है ये वो इनोवेशन है, ये आविष्कार है, इसमें टाइम लगता है। तो उन्होंने बतलाई कि पेशेंस रखना है, तो पेशेंस रखना है। बहुत अच्छी उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दी, बहुत अच्छा लगा। और इसके बाद हमारे रजत सर इस मंच पर पहली बार आए, फर्स्ट कमिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म ओपी ग्लोबल टैलेंट शो। तो इसके लिए मैं मैनी थैंक्स टू हिम। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने आया इस मंच पे और रिगार्डिंग एआई के विषय में आपने कुछ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से नॉलेज प्रोवाइड किया, तो बहुत अच्छा लगा हम सभी को। तो और साथ ही साथ हमारे सभी फाउंडर्स भाई इस मंच पे उपस्थित बहुत ही शांति और शालीनता के साथ दिए गए लीड चीफ गेस्ट के द्वारा नॉलेज को बहुत ही शांति और शालीनता के साथ अर्जित किए। तो मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा और थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और सो गो विद द फ्लो, साइन ब्लो, दैट्स ऑल। ओवर टू राजीव रंजन सर। थैंक यू डॉक्टर महेश शर्मा सर जी, बहुत बहुत जब अच्छे ढंग से आपने यहाँ पे फीडबैक दिए सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अगर यहाँ पे कोई अपना शेयरिंग करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है। तो डॉक्टर महेश सर जी, सर यहाँ पे अब कोई नहीं आ पा रहे हैं सर, तो हम लोग मीटिंग को वाइंड अप की तरफ ले चलेंगे सर। हेलो राजीव सर। जी सर। हाँ, एक चीज मैं इस मंच पे अभी सूचित कर देना चाहता हूँ कि सोमवार को हमारे सुशांता बांग्लादेश के आ रहे हैं मंडे को। और रजत सर है, तो रजत सर से हमको एक दिन हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो आज के जो भी चीफ
रजत सर को बुलाया जाए, है ना। जी जी, और वेलकम बैक मीटिंग को टू। वाइंड अप सर रजत सर के जी। द्वारा किया जाना चाहिए। तो चलिए, मोस्ट वेलकम रजत सर जी, मोस्ट वेलकम सर। आए सर और मीटिंग को सर वाइंड अप करें सर। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। आप लोगों की बहुत अच्छी शेयरिंग रही है, और मैंने जो चीज़ देखा है कि हम सब अच्छे इंसान हैं और अच्छे ढंग से इस मीटिंग पे बने रहे, इसके लिए सभी को बहुत बहुत थैंक्स। और बाकी में देखो, मेरे लिए टाइम है, बट मैं अभी आउट ऑफ स्टेशन हूँ, फिर भी मैं टाइम निकाल लूँगा। बेसिकली क्या है ना, 1 दिन या 2 दिन टाइम कम पड़ जाएगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि 1 घंटे का या 1.5 घंटे का या 2 घंटे का जो भी सेशन है, उसके ऊपर जो भी मैं काम की चीज़ें बताऊँगा, उसको प्रॉपर वे में 1 हफ्ते का लर्निंग पीरियड समझ के, यानी टास्किंग समझ के, जैसे हमारा एक होमवर्क होता है ना, इसी तरह से हम पैटर्न को सिलेक्ट करेंगे। उसके लिए थोड़ा सा वर्कआउट करना जरूरी है। तो सब कुछ चीज़ें सक्सेना सर, आप प्लीज़ मुझे एक बार कॉल करेंगे, मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करूंगा इस बारे में कि किस वे में, किस पैटर्न में इन चीज़ों को कम्प्लीटली किया जाएगा, और तभी हम सब चीज़ें कर पाएंगे, क्योंकि पूरी हेलो प्लानिंग रजत सर, मैं फोन कर रजत लूंगा। सर, बुधवार को अगर हो सके तो आप 1 घंटा के लिए दे देंगे समय। ओके, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं अभी एडवांस में डे बता देता हूँ, फिर मैं उस टाइम अगर अवेलेबल नहीं हुआ तो कुछ प्रॉब्लम इशू हो जाएगा। तो सर से मैं बात करूंगा, सक्सेना सर मुझे कॉल करेंगे, मैं एक बार उनसे प्रॉपर वे में फुल्ली बात करके फिर हम शेड्यूलिंग करेंगे, और एडवांस में शेड्यूलिंग करेंगे वो भी मैं बता दूंगा, क्योंकि सबके पास देखिए बुधवार का प्रोग्राम है और उनके पास एडवांस में ये शेड्यूलिंग जाना चाहिए। वो सारी चीज़ें मैं कवर अप करूंगा सक्सेना सर के साथ, और जैसे भी होगा हम अच्छे ढंग से काम कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच सभी को यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स करने के लिए। आप लोग सच में लाजवाब है, और वाकई में एक अच्छी चीज़ों की शुरुआत होती है तो अच्छी प्लानिंग के साथ होती है, और अच्छे लोगों की ज़रूरत होती है। सो थैंक यू सो मच, और हम एस सर को बहुत बहुत थैंक्स करेंगे, साथ में उनकी टेक टीम को भी, गॉड को भी, ऊपर वाले को भी, जिन्होंने ये सारी चीज़ प्लानिंग करके हमारे हाथ में दे दिया है, हमें इसको सही ढंग से यूटिलाइज करना होगा। तो थैंक यू सो मच, एक बार फिर एस सर को थैंक्स